हेलो क्लास 11th और क्लास 11th का टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर चल रहा था और उस चैप्टर में मैंने आप लोगों को दो बातें बताई थी। एक बात तो ये कि अभिक्रिया में किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन को किस प्रकार छांटा जाता है, किसी रिएक्शन में हम ऑक्सीकरण या अपचयन को किस प्रकार छांटते हैं, मैंने इसके बारे में आपसे बात की थी। और दूसरी बात मैंने आप लोगों से की थी ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा होगा। नहीं सीखा है सीख लीजिए, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आता तो फिर आपको 12th तक दिक्कत पड़ेगा। इसलिए ऑक्सीडेशन का नंबर का निकालना आना बहुत ज़रूरी है। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपका ये टॉपिक भी 12th तक चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी अभिक्रियाओं में इन वर्डों का यूज़ किया जाता है और बच्चा इनको लेकर हमेशा परेशान रहता है कि एक्चुअल में ये वर्ड हैं क्या और इनसे मतलब क्या है और वर्ड कौन से हैं, इस पर ध्यान दीजिए। एक वर्ड मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, वो है ऑक्सीडेंट, ठीक, और एक वर्ड यूज़ करूँगा रिडक्टेंट। हिंदी में भी बता दूंगा आपको, रिलैक्स रहिए आप। तो जो ऑक्सीडेंट है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक, और इसे कहते हैं हम लोग अपचायक। अरे सही तो हमने पढ़ा है, अभी पीछे आप पढ़ के आए हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अलग वर्ड है, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बोल रहा हूँ, अलग है। ध्यान देने वाली बात, वहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, बिल्कुल सही बात है। आप अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन को छांटते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपको याद हो, जब हम ऑक्सीकरण अपचयन की बात कर रहे थे तो आपका लैंग्वेज क्या था? उपरोक्त अभिक्रिया में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए, अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। इसका इसमें ये हो रहा है, उसका इसमें ये हो रहा है। ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शंस हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ होते हैं। ये ऑक्सीकारक है, इसका क्या हो रहा है भगवान जाने, लेकिन ये ऑक्सीकारक है, ये अपचायक है। पर्टिकुलर किसी पदार्थ के लिए वर्ड यूज़ करा जाता है ऑक्सीकारक और अपचायक, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बात। अब करते क्या है हम लोग, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। पहले तो जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन कहीं नोट कर लीजिए आप। ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं। ये लाइन नोट कर लीजिए कहीं पे। ऑक्सीकारक वो पदार्थ हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन बोल रहा हूं, अपचायक वो पदार्थ हैं जो दूसरे का अपचयन करते हैं, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। अपचायक वो पदार्थ हैं जो दूसरे का दूसरे का अपचयन करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उन्हें हम लोग अपचायक कहते हैं, ठीक है। ये दो लाइनें याद कर लो। अब एक एग्जाम्पल से पूरी कहानी को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक पुराना सा एग्जाम्पल, आप इससे पहले भी मैंने यूज़ किया था, मैं उसी को दोबारा लेके आ रहा हूँ। AlCl3 प्लस 3K से बन रहा है 3KCl प्लस Al। दो हाफ रिएक्शन है यहाँ पे, AlCl3 से Al और K से बन रहा है KCl। मैंने पहले ही बोला था कि संख्याओं का यहाँ पे कोई नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए AlCl3 से Al बन रहा है, AlCl3 से Al, यहाँ पे Al 0 चल रहा है, Al यहाँ पे प्लस का 3 चल रहा है, यहाँ पे 0 चल रहा है, यानी कमी। और कमी का मतलब यहाँ पे AlCl3 का रिडक्शन हो रहा है। AlCl3 का रिडक्शन हो रहा है, किस में हो रहा है? Al में। AlCl3 का Al में रिडक्शन हो रहा है। पोटेशियम का 0 होता है, यहाँ +1 दिखा रहा है, यानी पोटेशियम का KCl में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हमको पता चल गया, ठीक है। पोटेशियम का KCl में क्या हो रहा है? पोटेशियम का KCl में हो रहा है
ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो से सीखा था कि किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन कैसे निकालते हैं। तो हमको पता चला कि इस अभिक्रिया में AlCl3 का Al में रिडक्शन हो रहा है, K का KCl में ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने ये चेक कर लिया। सर आप तो सर ऑक्सीकारक अपचायक पढ़ा रहे थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑक्सीकारक अपचायक भी आप बिना ऑक्सीकारक अपचायक के नहीं छांट सकते, मतलब बिना ऑक्सीकरण अपचयन के नहीं छांट सकते। यानी किसी अभिक्रिया में यदि आप ऑक्सीकरण अपचयन को नहीं निकाल सकते तो आप ऑक्सीकारक अपचायक भी निकाल नहीं सकते। यदि आप किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन ना छांट पाओ तो फिर आप ऑक्सीकारक अपचायक नहीं निकाल पाओगे, तय है ये। तो हमको पता चला इस अभिक्रिया में AlCl3 का अपचयन हो रहा है और पोटेशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। और आपसे कोई पूछे बताओ इसमें ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है, बताओ ऑक्सीडेंट कौन है और रिडक्टेंट कौन है, तो कैसे निकालेंगे इस बात पर ध्यान दीजिए। देखिए मैंने बोला ऐसे पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर दें। इस अभिक्रिया में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। अभिक्रिया में दो चीज़ें हैं, अगर एक का कुछ हो रहा है तो दूसरे की वजह से हो रहा होगा। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा होगा, इसका अपचयन हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा होगा। यानी इस क्रिया में अगर मैं बात करूं, पोटेशियम का ऑक्सीकरण AlCl3 की वजह से हो रहा है तो AlCl3 यहाँ पर ऑक्सीकारक है, और AlCl3 का अपचयन हो रहा है तो किसकी वजह से, पोटेशियम की वजह से, इसलिए पोटेशियम यहाँ पर अपचायक होगा। देखो पर्टिकुलर पदार्थ आ गया, तत्व आ गया, ऑक्सीकारक अपचायक, लेकिन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। मैंने फिर बोला अभिक्रिया में जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर दे इसकी वजह से इसका ऑक्सीकरण हो गया, दूसरे का ऑक्सीकरण कर दे ऑक्सीकारक कहलाता है। इसने पोटेशियम का ऑक्सीकरण कर दिया इसलिए ये ऑक्सीकारक हो गया, पोटेशियम ने इसका अपचयन कर दिया तो ये अपचायक हो गया। मैंने फिर वही बात बोली, दो चीज़ें लगी हैं, अगर दो से ज़्यादा लगी हैं वो भी देखेंगे, दो चीज़ें लगी हैं तो एक का कुछ हो रहा है तो दूसरे की वजह से होगा। इसका ऑक्सीकरण हुआ तो इसकी वजह से, तो ये ऑक्सीकारक है, इसका अपचयन हुआ तो इसकी वजह से, तो ये अपचायक है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग किसी रिएक्शन में ऑक्सीकारक अपचायक को छांटते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल देसी बता देता हूँ, आप चेक कर लेना, ऑक्सीकरण अपचयन तो छांटना ही पड़ेगा, ये तय है। ऑक्सीकरण अपचयन तो आपको छांटना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभिक्रिया में जिसका अपचयन हो रहा होगा, ये बिल्कुल देहाती बता रहा हूँ, इससे अलग, ये लॉजिकली है, ये कॉपी में लिखने योग्य है, लेकिन देहाती बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है वो 100% ऑक्सीकारक ही होता है, याद रखना। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है वो अपचायक होता है, याद रखना। ये तय है, याद रखिए, ठीक है ना। अभिक्रिया में ये देखो, ये देहाती तरीका है बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड तरीका, भाई इसकी वजह से इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक है, इसकी वजह से इसका अपचयन हो रहा है तो ये अपचायक, आपने छांट लिया। लेकिन अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, यानी इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, K का, किसमें हो रहा है, KCl, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। K का ऑक्सीकरण हो रहा है यानी K अपचायक है, उल्टा लिख दो, बात खत्म। और इसका अपचयन हो रहा है यानी ये ऑक्सीकारक है, मतलब ऑक्सीकरण जिसका हो रहा होगा वो अपचायक कहलाएगा, अपचयन जिसका हो रहा होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ होते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं हैं, ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ हैं, ये बात दिमाग में रखने वाली है, इसको दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। बात कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उस पर भी ध्यान देना, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये छांटाबीनी आप लोग और करके देखना कि कैसे हम लोग छांटाबीनी करते हैं, इस पर थोड़ा सा आप लोग और फोकस करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पेपर में आया HNO3, बताओ ये ऑक्सीकारक है अपचायक है? अरे साहब रिएक्शन तो दी नहीं है, तो हम कैसे पहचान? देखो रिएक्शन दी है और रिएक्शन में पहचानना है वो तो वैसे ही करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन में अगर दिया हुआ है तो तुम उसी तरीके से होता है वैसे ही किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डायरेक्ट पूछ ले बताओ HNO3 क्या है, तो कैसे बताओगे? ये ऑक्सीकारक है। HNO3 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर आपको कैसे पता? मुझे पता है। कैसे पता? मैं आपको बता दे रहा हूँ।
एक दिमाग में बात बैठा लो, कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, टीचर्स बताते नहीं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या याद रखना, किसी यौगिक में अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में चल रहा है तो वो हमेशा ऑक्सीकारक होगा। यदि कोई किसी यौगिक में कोई तत्व अपनी मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या में चल रहा होगा तो 100% वो ऑक्सीकारक ही होगा, वो कभी अपचायक नहीं हो सकता। कैसे? जरा चेक करो, HNO3 में नाइट्रोजन की +5 होती है, आप निकाल के देख लो ऑक्सीडेशन नंबर। मेरी मत मानो, आप निकाल के देखो। निकाल के देखने तो हाइड्रोजन का +1 लगाया, नाइट्रोजन को X माना, 3 ऑक्सीजन का -6, तो X बराबर 5 ही तो आएगा। और नाइट्रोजन की 5 से ज़्यादा हो नहीं सकती कभी। वैसे ये आपको कैसे पता नाइट्रोजन की 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती? मैंने ये बात भी बताई थी आपको। किसी तत्व के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोश में, उससे ज़्यादा कभी वो ऑक्सीजन संख्या नहीं दिखा सकता। ठीक है ना? तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 होते हैं, 5 से ज़्यादा कभी दिखाता ही नहीं नाइट्रोजन। इसलिए मैंने बोला ये यहाँ पे ऑक्सीकारक है। अच्छा, लॉजिक भी है, आप खुद सोचो। किसी रिएक्शन में HNO3 पहुंचा और 5 से ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या दिखा नहीं सकता, तो हमेशा क्रिया में इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी तो होगी। या तो 5 से 5 ही रहे तो बात अलग है, ऐसा होगा नहीं, फिर अभिक्रिया किस बात की। और अगर अभिक्रिया हो रही है तो HNO3 की ऑक्सीकरण संख्या में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है उसमें हमेशा कमी आएगी, वो 5 से 3 रह जाएगी, 5 से 0 रह। कोई सी अभिक्रिया उठा लो, कोई सी भी उठा लो, HNO3 ऑक्सीकारक है, नाइट्रोजन +5 दिखा रहा है, इससे ज़्यादा कभी दिखा नहीं सकता। मैंने बोला जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा होगा वो हमेशा ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि अभिक्रिया में जब वो पहुंचेगा तो हमेशा उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। और अगर उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है। जैसे मान लो किसी अभिक्रिया में HNO3 ने NO बना दिया, NO पे कितनी दिखा रहा है इस समय? +2 दिखा रहा है। मान लो इसने NO2 बना दिया तो NO2 में कितनी दिखा रहा है? +4 दिखा रहा है। मान लो उसने N2 बना दी तो N2 में कितनी दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है। मान लो इसने NH3 बना दिया तो NH3 में कितनी दिखा रहा है? -3, यानी 5 से तो कमी दिखा रहा है। आप कुछ भी उठा लो, 5 से तो कमी दिखा रहा है। HNO3 क्रिया के बाद में कुछ भी बनाएगा, ऑक्सीकरण संख्या में हमेशा कमी होगी, यानी इसका हमेशा अपचयन होगा। और क्योंकि आप जानते हो ऑक्सीकरण संख्या में कमी का मतलब अपचयन होता है, और उसका हमेशा अपचयन होगा, तो कॉमन सेंस की बात है वो हमेशा ऑक्सीकारक ही रहेगा, तय है। यानी जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या में चल रहा होता है उसका हमेशा, यानी वो हमेशा ऑक्सीकारक होता है। इसी प्रकार जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में चल रहा होता है, जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में चल रहा होता है वो हमेशा अपचायक होता है। जैसे जान दीजिए H2S, ये अपचायक है। कैसे पता? -2 दिखाता है सल्फर, और सल्फर -2 से कम नहीं दिखा सकता कभी। क्यों नहीं दिखा सकता था? सल्फर के बाहरी कोश में 6 होते हैं, 2 से ज़्यादा कैसे ले लेगा? 6 आप ही बता दो। 8 ही तो करने हैं उसे, या 80 करेगा वो? तो मैक्सिमम कितने ले सकता है? 2, यानी मैक्सिमम कितनी दिखाएगा? -2। न्यूनतम कितनी दिखाएगा? -2। इससे कम दिखा नहीं सकता। यानी H2S किसी भी अभिक्रिया में कुछ भी बनाए, सल्फर बनाया 0 हो गई, SO2 बनाया +4 हो गई, SO3 बनाया +6 हो गई, कुछ भी बनाए हमेशा वृद्धि होगी। यानी वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या? H2S का हमेशा ऑक्सीकरण होगा, और जिसका हमेशा ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा अपचायक होता है। अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा अपचायक होता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीच में चल रहे होते हैं। बीच में कैसे? HNO2 देख लो आप, HNO2 में नाइट्रोजन दिखा रहा है +3। अब ये बढ़ के +5 भी हो सकता है, HNO3 बना सकता है, और घट के -3 तक जा सकती है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले सकता है -3 तक। यानी अगर मान लो किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, यानी HNO2 का ऑक्सीकरण हुआ, यानी वो अपचायक का कार्य करेगा। और कहीं पे कमी हो गई, यानी उसका अपचयन हुआ, तो वो ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। यानी अगर कोई पदार्थ डायरेक्ट दे दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर कोई पदार्थ डायरेक्ट दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे
कि किसका मतलब कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो लाइन याद कर लेना, ये क्या लाइन, हालांकि ये लॉजिकली है, याद करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सिंपल ट्रिक के रूप में आप किसी कॉपी में नोट कर लो कि जो यौगिक अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर चला रहा होता है उसका वो हमेशा ऑक्सीकारक होता है, और जो न्यूनतम चला रहा होता है वो हमेशा अपचायक होता है। ओके, तो ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑक्सीकारक अपचायक का। सवालों को सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, छांटिए किसका ऑक्सीकारक मतलब कौन ऑक्सीकारक कौन अपचायक, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा वो हमेशा अपचायक होगा, जिसका अपचयन हो रहा होगा वो हमेशा ऑक्सीकारक होगा। पहले ही बताया मैंने आपको, इस बात को नोटिस कीजिए, सवालों को सॉल्व कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।